नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हम लोग ज्योग्राफी चल रहे थे, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, ज्योग्राफी थोड़ा इसका जो चैप्टर होता है, जो इसके शब्द थोड़े होते हैं, उसी शब्दों का जाल ही ज्योग्राफी है। अगर आप शब्द समझते जाइए ना, तो ज्योग्राफी खत्म। देखिए, नोट्स नोट्स जो होते हैं वो तो आपको बाजार में बहुत मिल जाते हैं। आप जाइएगा तभी 1 किलो में लीजिए तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, जितने भी नोट्स हैं। काम क्या होता है, मेन काम होता है समझना। अगर आप किसी चीज को समझ लिए तो आप नोट्स भी अगर एक बार पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। मेन काम ये है मेरा समझाने की। मैं समझाने की गारंटी लेता हूं कि आपको समझ में आएगा ही आएगा। 100% समझाने की गारंटी है मेरी। अगर देखिए, कहा जाता ना, कोई भी चाहे, और जो ये मेरा सत मतलब यकीन मानिए कि जो ये ज्योग्राफी चल रहा है, अगर आप इसको पूरी ईमानदारी से पढ़े तो आपका समझिए, चाहे आप पीसीएस की हो या आईएएस की लेवल की हो, आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो आपको ज्योग्राफी अलग से कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ध्यान दीजिएगा, कभी भी एक विषय से किसी का कुछ नहीं होता कि हम एक विषय में माहिर हैं। जब आपको अगर मेहनत करना है, निरंतर मेहनत करना है, हर विषय में अलग कमान बनाता है। जैसे आप देखिए कि आप मान लीजिए किसी के यहाँ, जैसे ये मत कहिए कि हम एक ही दिन तैयारी करके, जैसे कहते हैं नहीं, अब एग्जाम मान लीजिए आप बोलिएगा 3 महीने है, नेक्स्ट ईयर मान लीजिए 3 महीने में एग्जाम है, तो आप बोलिएगा अभी से तैयारी कभी नहीं कर सकते। आपको एग्जाम में कम से कम जितना समय, मतलब बहुत समय लगता है, तो अभी से स्ट्रेटजी उसका बनाइए। नेक्स्ट ईयर का एग्जाम है, अभी से स्ट्रेटजी बनाइए, जल्दीबाजी मत करिए। और ये बस ये करिए, जिस पे डाउट्स हो उसका पूरा, मतलब कहते नहीं, इतना मारिए उसको, इतना मारिए, इतना पढ़िए कि उसका डाउट्स ही दोबारा आपके मन में ही नहीं आए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग ज्योग्राफी चल रहे थे। हम आपसे देखिए, कभी भी हम सब्सक्राइब करने के लिए आपको हम चैनल नहीं कहते। हम इस चैनल के माध्यम से हम कभी आपको ये नहीं कहते कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। मैं ये जरूर कहता हूँ, हाँ कमेंट करिए। कमेंट इसलिए करिए कि उससे हमको पता चलेगा आपको क्या चीजें समझ में आ रही है। क्योंकि देखिए, हमारी क्लास अभी लाइव नहीं है। आप अगर कमेंट करिएगा तो हम नेक्स्ट क्लास में उस चीज का व्यवधान, मतलब उस चीज को प्रॉब्लम जो रहेगी उसको सॉल्व करके हम और अच्छे से, हमारा काम क्या है, हम समझाने की गारंटी लेंगे कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये चीजें मैं इसीलिए कमेंट कर रहा हूं कि आप कमेंट करिए। कमेंट करने से ये होगा कि आपको समझाने की गारंटी होगी। जैसे देखिए, अभी संजय सर की हिंदी चल रही है, तो वो भी अच्छी, मतलब आप समझिए कहीं से भी आप हिंदी कभी ज्ञान भी नहीं हुआ होगा, अगर आप कभी हिंदी पढ़े भी नहीं होंगे, ये मेरी गारंटी है कि आपको हिंदी समझ में आएगा। कितने मतलब नॉर्मल भाव से आपको समझा रहे हैं संजय सर। तो हम लोग का मेन उद्देश्य यही है। कोचिंग तो बहुत है, मैं किसी कोचिंग की कभी बुराई नहीं करता, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपको हम समझाने की गारंटी ले रहे हैं। नोट्स तो बहुत है, लेकिन जो चीजें है, चाहे जैसे आप आइए, मेरी समझाने की गारंटी हम लोगों की है। आपको हम समझाने का 100% ज्ञात करेंगे, आप समझ में भी आएगा, और आप उस चीज को भी इतना समझ जाइएगा कि आप दूसरे को भी समझा सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि हम लोग चल रहे थे पिछले क्लास में, आपको वी आकार की घाटी बता दिए थे। जब गहरी हो जाती है तो उसको वी का रूप जो ले लेती है, उसी को वी आकार की घाटी लेती है। सबसे गहरी खाई क्या होती है भैया, कल ही बता दिए थे। सबसे गहरी क्या होती है, कैनियन घाटी होती है। कैनियन या आई आकार की घाटी, जब एकदम वही वी आकार की घाटी गहरी हो जाती है तो उसी को कैनियन या आई आकार की घाटी कहते हैं। अब जलप्रपात क्या होता है, जब नदियां ऊंचाई से नीचे की तरफ गिरती हैं, इसे झरना कहते हैं। कहते नहीं चलो झरने में नहा के आए, उनका तो बस शौक ही रहता है कि चले झरने में नहाओ, और टपाक से पैर रख के गए, बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसा चिल्लाते हैं कि बचाओ बचाओ। तब नहीं समझ में आता कि पहले कूदने से पहले नहीं समझ में आता। तो जलप्रपात क्या है, समझ में आया? जब नदियां ऊंचाई से गिरती हैं तो उसी समय क्या होता है, जलप्रपात, मतलब समझ लीजिए नदियां जलप्रपात का निर्माण करते हैं। देखिए, अगर आपको कोई चीज याद नहीं हो रहा है ना, जैसे देखिए हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं, उसका कोई मेमोरिकल हिस्ट्रिकल आप चीज याद कर लीजिए, तो उससे आपको याद होगा। जैसे देखिए, आपको कई बार पूछा जाए कि आईपीएल का विजेता कौन है, इस बार आईपीएल का विजेता कौन है, भूल जाते हैं यार, चेन्नई है कि गुजरात है, चेन्नई है कि गुजरात है, भूल जाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, उसमें आईपीएल का हिस्ट्रिकल मोमेंट देखिए,
आप उस चीज देखिए, कहते नहीं जो सब जिस रास्ते से जा रहे हैं, अगर आप उसी रास्ते से जाएंगे तब तो सफलता देरी से मिलेगी ना। आपका भाई रास्ता भयानक और अलग होना चाहिए, तभी तो सफलता मिलेगी। तो उस आईपीएल में जैसे देखिएगा, आईपीएल में जब रविंद्र जडेजा जी ने जिताया था, उनको सर कहा जाता है, सर रविंद्र जडेजा जिताया, तो उनकी पत्नी ने मतलब भारतीय पोशाक में आके, साड़ी में आके, उस अपने पति का जिस धार्मिक से पैर छुए थे उस स्टेडियम में, वो हिस्टोरिकल मोमेंट था। तो उस चीज से याद करिए कि रविंद्र जडेजा कहाँ पैर छुआ था, ये कभी आपको भूलेगा ही नहीं। तो आप देखिए, किस तरीका सबको आता है, लेकिन आप अपना तरीका देखिए, अपना तरीका देखिए कि हम कैसे रट रहे हैं। कोई चीज नहीं याद हो रहा है, उसको अपने तरीकों में ले चलिए, तब मजा आएगा पढ़ने में। समझ नहीं आ रहा तो उसको अपने तरीकों में, अपने देसी भाषा में समझिए, तो उस चीज को तब समझ में आएगा। समझ में जलप्रपात समझ में आया भैया, जब नदियां ऊंचाई पे पहाड़ से नीचे की तरफ गिरती हैं तो जलप्रपात हो जाता है। जब पर्वतीय भी आप, और ये कब होगा, आपके घर में थोड़ी होगा कि यहाँ से पानी गिर रहा है तो समझिए जलप्रपात हो। कभी ऊंचाई से जब झरना से गिरेगा तब होता है जलप्रपात। अवनमन कुंड क्या होता है, जब वहां पानी पानी जब झरना से भैया गिरेगा कहीं तो गड्ढा तो होगा ही ना, उसी को अवनमन कुंड कहते हैं। यह आकार की घाटी क्या होती है, यह आकार की घाटी जब पानी भाई गिरेगा, गड्ढा होगा तो वो तो कहीं बहेगा कि उसी में चलेगा, ये भाई गिरेगा तो अपना आस्ता आस्ता ऐसा लेगी। कहते नहीं हम तो अपने रास्ते रास्ते चले जाएंगे, तो वो नदियां भी भाई कहते नहीं, किसी को रोकने के लिए, अगर नदियां अपनी कभी रास्ता नहीं रोकती, नदियां अगर बीच में पहाड़ है तो अपना रास्ता धीरे से शांति से देखा करिए। सफलता देखिए, मतलब मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। नदियों को देखते हैं, नदियां जब जाती हैं तो क्या कभी उनको, नदियों का रास्ता रोक लेते हैं? बहुत करिएगा पहाड़ लगा के रोक दे, लेकिन वो नदी साइड से धीरे से शांति से, यो नहीं कि धार से उड़ा के नहीं उड़ो, मतलब छोड़ेंगे नहीं, पहाड़ तुमको उड़ा दे, कुछ नहीं भैया तू रोको ना, हाँ आने दे आने दे, धीरे से अपनी साइड बदल के चल देती हैं। तो इन्हीं को कहता है कि इतनी मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो समझ में आया, ऐसा आकार की घाटी, ऐसा आकार की घाटी जब उसमें पानी गिर के गड्ढा हो जाता है, अवनमन कुंड बन जाता है, जो क्षेत्र होता है, ये क्या करते हैं, जब निकलते हैं भाई, जब जो मुलायम चट्टान होते हैं उनको काट देंगे, जो कठोर चट्टान होते हैं वहीं रह जाते हैं। इसी कारण क्या होता है, यस आकार की, अरे भाई अगर काटेंगे नहीं तो सीधे जाएंगे। तो मान लीजिए बीच रास्ते में कोई है कठोर चट्टान वट्टान है, तो उनको क्या है, जो मुलायम चट्टान रहेंगे उनको नदियां काट देंगी, और जो कठिन चट्टान रहेंगे उनको छोड़ के अपना रास्ता बदल लेंगी। अब गोखुर झील क्या होता है, ऐसा आकार की घाटी जब सीधी हो जाएगी भाई, जब आगे जाएगी तो कहीं ना कहीं तो ऐसा तो होगा कि उसको रास्ता नहीं मिलेगा, पहाड़ मतलब पहाड़ वहाड़ नहीं मिलेगा, तो सीधी हो जाएगी। जब ऐसा आकार की घाटी सीधी हो जाती है तो उसी को क्या कहते हैं, गोखुर झील कहते हैं। समझ में? आज हम लोग चलते हैं, अब देखिएगा सीधी सी बात है, कोई नदियों की शक्ति जो होती है, नदियों के बहने की दर जो होती है, उसके ढाल से मिलती है। जितना जो नदी ढाल पे रहेगी वो उतनी तेज बहेगी। हमने आपको पहले ही क्लास में बता दिया था कि नदियां की शक्ति जो जितनी ढाल, जैसे आप देखिए, आप कभी कभी साइकिल वाइकिल से आते हैं ना, जब बड़ा पुल रहता है तो उस पर चढ़ाते हैं, लेकिन आप जब उस पर उतरने लगते हैं तो आपको ऑटोमेटिक ब्रेक मारना पड़ता है रुकने के लिए, नहीं तो इतना तेज जाती है, उड़ जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि उसमें ब्रेक ही फेल हो जाता है, आराम से गिर जाते हैं। तो नदियों को जो ढाल, मतलब जो नदियों की शक्ति होती है वो किससे मिलती है, उसके ढाल से। समझ में आ रहा भैया? तो नदियों की जो शक्ति होती है वो उसके ढाल से मिलती है। अब आइए हम लोग तटबंध चलते हैं, जैसा कि हमने दिया है आपको। तटबंध क्या होता है, मैदानी क्षेत्रों में नालियां जब अपने किनारों पर सिल्ट या गाद जमा कर देते हैं तो इन्हें ही तटबंध कहते हैं। देखिए मैदानी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में जब नदियां अपने किनारों पर सिल्ट, सिल्ट मतलब बालू,
सिल्ट या गाद, कचरा भी समझिए, गाद जमा कर देती है तो उसे ही क्या कहा जाता है, तटबंध कहा जाता है। मैदानी क्षेत्रों में जब नदियां अपने किनारे पर सिल्ट, गाद या कचरा जमा कर देता है, इसे ही तटबंध, कचरा भी लिख लीजिए यहाँ पे। समझा? अच्छा भैया, जब नदियां जाएंगी, पहले तो जब औनमन कुंड में गिरेंगी, फिर ऐसा आकार की घाटी बनाएंगे, फिर गोकुल झील के, सॉरी, जब वो जाएंगे तो भैया जो नदियों में कचरा उचरा होगा, पहले तो वो जो समझिए अपरदन निक्षेपण द्वारा जो आएंगे कचरा सब, भाई अपरदन निक्षेपण इस सब द्वारा जो कचरा जमा होंगे तो वो तो कहीं ना कहीं साइड से जाएंगे। तो पहले गोकुल झील में मतलब निर्माण करेंगे या जिसमें औनमन कुंड में गिरेगी तो जाएंगी, तो जो भैया उसका कचरा उचरा रहेगा, जो खाद रहेगा, बालू रहेगा, जो भी रहेगा उसमें, वो भी तो कहीं ना कहीं तो जाएगी। तो ये क्या होता है, मैदानी क्षेत्र में, जब मैदानी क्षेत्र में जाएंगी ऐसा कार घाटी बनाते समय, जब वो मैदान क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो वो क्या करती है, अपने किनारे पे धीरे धीरे देखा करिए कि इस सबको जमा कर देती है, तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तटबंध कहते हैं। तो मैदान के किनारे वाले क्षेत्र में जब नदियां अपने कचरे, गाद ये सब जमा कर देती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तटबंध। समझ में आया? जब मैदानी क्षेत्र में नदियां अपने किनारों पर सिल्ट, गाद या कचरा जमा कर देती है, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, तटबंध कहते हैं। तटबंध समझ में आ गया भैया? तटबंध नोट कर लीजिए। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब आते हैं हम लोग नदी द्वीप क्या होता है। देखिए नदी द्वीप क्या होता है, जब नदियां अपने बीच मार्ग में ही सिल्ट को जमा कर देती है तो वह नदी द्वीप का निर्माण करती है। भाई देखिए देखिए नदियां चल रही हैं, कभी कभी क्या होता है, प्रेशर कम होता जाता रहता, प्रेशर कम। देखिए जब नदियां चलती है ना भैया, जैसे मान लीजिए ऐसे ऐसे चल रही है, ठीक है, ये नदी चल रही है, तो अब मान लीजिए यहां से देखिए, फिर यहां से ये रास्ते में यहां से ऊंचाई है, अब यहाँ जब चढ़ती है नदियां ना, ये नदियां जब यहाँ चढ़ेंगी तो यहीं पे कुछ क्या होता है, जो बालू सिल्ट ये सब ले आती है तो यहीं जमा हो जाता है, यहाँ धीरे से निकल जाती है, यहाँ धीरे से, तो यहाँ पे ही जो सिल्ट जमा हो जाते हैं, गाद कचरा यही रह जाते हैं, क्योंकि नदियों की ढाल जो होती है, नदियों की शक्ति किससे मिलती है, ढाल से, तो यहाँ ढाल कम होते जा रहा है, तो धीरे धीरे क्या करती है, यहीं पे सिल्ट जमा कर देती है, तो इसी से क्या होता है, इन्हीं पे नदी द्वीप का निर्माण होता है। किसका भैया, नदी द्वीप का निर्माण होता है। समझ में आया आपको? जब ये कचरा कहीं इकट्ठा कर देती हैं रास्ते में, हमने आपको पहले बताया कि नदियों की ढाल जो होती है उसी से उसको शक्ति मिलती है, अगर ढाल रहेगी तभी शक्ति मिलेगी। अब यहाँ पे आए मैदानी क्षेत्रों में, हमेशा ये चीजें मैदानी क्षेत्रों में होती है, अब यहाँ किनारे जमा कर दे तो उसको कटिबंध मतलब तटबंध बोलेंगे, अगर वही चीज रास्ते में जमा कर दे बीच किनारों पे, उसी को क्या बोला जाता है, सिल्ट जमा कर दे, उसी को नदी द्वीप बोलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। कौन सा है भैया, माजुली द्वीप। समझ में आ रहा है कि नहीं, माजुली द्वीप, माजुली द्वीप सबसे बड़ा द्वीप विश्व का, इसको नोट कर लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, माजुली द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, माजुली द्वीप। निर्माण कर लीजिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है। ये किस पे नदी पे, ब्रह्मपुत्र पे, ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है। कहां पे भैया, असम में। समझ में आया आपको? तो नदी द्वीप का समझ में आया कि नहीं भैया? जब नदियां अपने बीच मार्ग में ही सिल्ट को जमा कर दे, अब इसे देखिए नदी चल रही है ये, तो यहाँ बीच मार्ग में ही अगर वो सिल्ट को जमा कर दे, बालू को जमा कर दे, तो उसी समय क्या होता है, नदी द्वीप का निर्माण होता है। तो उस समय क्या होता है,
बहुत बड़ी बड़ी नदियों का, मतलब इतना थोड़ी सिल्ट होता है कि जैसे हम लोग घर में भैया इतना गिरा लिए जितना सिल्ट हुआ, अरे वो बहुत बड़ी होती है आकृति में। समझिए कि वहां पे फिर रास्ता बदलना पड़ता है नदियों को। तो ऐसा नहीं सोच रहा है कि घर में हम रास्ता कर लिए, ऐसा करके उतना बालू कर लिए तो नदी द्वीप का निर्माण कर लिए। तो इस समय क्या होता है, जब नदियां बीच मार्ग में सिल्ट को जमा कर लेती, नदी द्वीप का विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है माजुली द्वीप है। इसी से माजुली द्वीप का समझ में आ रहा, नदी द्वीप। हमारा मेन मकसद यही है कि आपको ये जो भाषा है इसको समझाना है। अगर आप इस चीज को समझ गए, जैसे आप ये तो पढ़े होंगे आप, माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, नदी द्वीप क्या है, माजुली द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी असम पे बजा है। तो ये चीजें समझते हैं, लेकिन नदी द्वीप क्या है ये नहीं समझ पाते। तो ये चीजें समझ में आ गई भैया। अब ध्यान दीजिएगा। अच्छा ये बताइए भैया, जो ये चीजें, अब एक चीज समझिए, जो तटबंध होता है, तटबंध और नदी द्वीप, तटबंध और नदी द्वीप। अच्छा बताइए, तटबंध और नदी द्वीप उपजाऊ होंगे कि नहीं? अरे भैया, जब ये नदियां चारों तरफ से खाद कचरा बटोर के एक जगह इकट्ठा कर रही है, ये तो अधिक उपजाऊ होंगे। तो आपसे अगर पूछेगा तटबंध में, तटबंध मतलब तटबंध और नदी द्वीप उपजाऊ होंगे, बहुत उपजाऊ होंगे। अरे भाई, जब ये सब चीजें देखे, कहते थे विटामिन मिनरल जितने भी है ले आके एक जगह जमा कर रहे हैं, वो तो उपजाऊ होंगे ही ना भैया। तो इसीलिए कहा गया तटबंध और जो नदी द्वीप होंगे ये बहुत ही उपजाऊ होंगे। समझ में आया भैया? ये क्या होंगे? बहुत ही उपजाऊ होंगे। ये चीजें समझ में आ गया भैया, इसको नोट कर लीजिए भैया। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब आपको हम एक चित्र के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करते हैं कि भैया अब देखिए, समझ में आया आपको ये चीजें? अब देखिए, अभी आपको झरना समझना, ये समझिए पहाड़ हो गया। आपको क्या हो गया भैया? ये पहाड़ हो गया। जब पहाड़ों से नदियां निकलती हैं या गिरती हैं, इसी को क्या कहते हैं? जलप्रपात या झरना कहते हैं। समझ में आया आपको? जलप्रपात या झरना। अब जब ये पानी देखिए गिर रहे हैं, अब यहीं पे लोग नहाते हैं। अब बताइए यहीं पे क्या है, जब गिरेगा तो ये अवनमन कुंड बनता है। ये क्या है भैया? अवनमन कुंड। यहीं पे गड्ढा हो जाता है, यहीं पे लोग जाके यहीं पे नीचे रहते हैं। वाह, बस घर पे नहीं नहाएंगे सब, मतलब घर पे बस यहाँ पे नहाएंगे और यहीं पैर चटका। भैया यहाँ गड्ढा तो होगा, कितने सालों से पानी गिर रहा है तो वहां नीचे चले जाते हैं। जब यहाँ अवनमन कुंड है उसी में जाएंगे तो कुंड राम राम कुंड हो जाएंगे। यहाँ बोलते हैं कि मेरे को बस जन्नत की सैर मिल रही, चले जाओ अंदर, जन्नत का मिले। और कभी कभी जानते हैं जब जाएंगे ना तो दोनों, मतलब दोनों समझ रहे हैं ना आप, दोनों जाएंगे तो दोनों जाएंगे ऐसा लिपट के, ऐसा फोटो खींचते रहेंगे। और इधर पैर छटका, हम तो डूबे ले मतलब कहते नहीं, हम तो डूबे डूबे तुझको भी लेके डूबेंगे सनम। तो अपना तो डूबेगी, उसको भी लेके बचाओ। तो वो भी बेचारा न खान का, वो भी बेचारा चला गया राम राम। तो ये होता है उनका मतलब स्टाइल होता है, हम तो डूबे तुमको भी लेके डूबेंगे सनम। तो वो क्या होता है, यहीं पे खड़ी रहती है। अब यहाँ पे भैया सालों से पानी गिर रहा है, यहाँ तो गड्ढा होगा ही। तो अवनमन कुंड में वो भी गए, कुंड कुंड जा स्वाहा। तो ये क्या होता है, ये अवनमन कुंड हुआ। अब यहाँ से जब नदियां इधर निकलती है उसी को क्या कहते हैं? तटबंध कहते हैं। जब बीच रास्ते में उन्होंने सिल्ट जमा कर देते हैं, इसी से क्या निर्माण होता है भैया? नदी द्वीप। और जब ये यस आकार की घाटी है भैया, ये मैदानी क्षेत्रों में चली जाती है, यस आकार की घाटी हो जाती है। और ये जब गोकुल झील का निर्माण कर लेती है तो इसी को कहते हैं गोकुल झील। गोकुल गाय के गोकुल, जो गाय होता है भैया उसी के रूप में हो जाता है। समझ में आया भैया? तो ये थी इसकी। अभी इसको नोट कर लीजिए। तो हम लोग वितरिका चलते हैं। वितरिका क्या होता है?